अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक खूबसूरत और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। औरत सारी ज़िंदगी मोहब्बत की प्यासी ही रहती है, पर मर्द की ज़िंदगी में ढेरों काम होते हैं सवाए मोहब्बत के। मर्द और औरत दोनों के मोहब्बत जांचने के अलग अलग पैमाने हैं। औरत का पैमाना मोहब्बत के अलग अंदाज लिए हुए है, जबकि मर्द के पैमाने में मोहब्बत के अलग रंग है। महानूर रोमानवी ड्रामों कहानियों की दिलदादा थी। सिनफे नाजुक जो थी, मोहब्बत के ख्वाब, महबूब के प्यार भरे जुमले, किसी के लिए उसकी ज़ात का अहम होना, मोहब्बत और अरमाने मोहब्बत। बस वो सोचती कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा, पर शादी के बाद जो उसके अरमानों पर पानी फिरा कि क्या कहिए। उसका शोहर शहरोज उतना ही खुश्क मिजाज था। उसका खुश्क मिजाज देखकर महानूर का सारा मोहब्बत और प्यार खुश्क होता जाता। महानूर ने तो सोचा था कि शादी के बाद हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, लेकिन यहाँ जंगल तो क्या रक्स करता। शहरोज के साथ वो होती तो फूल भी मुस्कुराना छोड़ देते। ऐसी होती है शादी, ऐसी होती है मोहब्बत। महानूर का शोहर शहरोज, जो कि काबिले कबूल शक्लो सूरत का मालिक था, पर प्यार मोहब्बत के इजहार के मामले में बिल्कुल ही अनाड़ी था। जुबान से नहीं कहा कभी कि जुबान को कम ही जहमत देना मुनासिब समझता था। वो सोचता कि 32 दांतों के बीच में मौजूद जुबान से फजूल गोई ना ही की जाए तो बेहतर है। और महानूर बहुत बातूनी, अपनी हर बात को वाज़ेह करके बताने वाली, लफ्ज़ों की जादूगरनी, लेकिन शहरोज के आगे मार खा जाती कि अकेला बंदा कब तक बोले और कितना बोले कि दूसरी तरफ नीरी खामोशी या फिर हूँ, हाँ, अच्छा, देखते हैं, ठीक है जैसे अल्फाज हों। सो वो दोबारा अपनी कहानियों और ड्रामों में ही रोमांस ढूंढने लगी कि असल ज़िंदगी में तो नामुमकिन नज़र आता था। यूं ही ज़िंदगी के रूखे फीके 10 साल गुजर गए। वो 2 बेटों की माँ बन गई थी। सालों बाद भी महानूर के दिल में वही इश्क व मोहब्बत की दिलदादा महानूर पैर पसारे बैठी थी। बल्कि 2 साल से तो उसका एहसासे कमतरी मजीद दिल में जड़ पकड़ बैठा था कि 2 साल पहले उनके पड़ोस में सहरिश शिफ्ट हुई थी। चंद ही दिनों में महानूर की सहरिश से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। पहला एहसासे कमतरी का शदीद झटका जब लगा जब सहरिश ने बड़ी खुशी खुशी उसको अपने बुंदे दिखाए। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत हैं। महानूर ने सहरिश के बुंदों की तारीफ की। असल में मेरे शोहर हसन ने गिफ्ट किए हैं। कल हमारी शादी की सालगिरह थी ना। अरे, तुम लोग अब तक शादी की सालगिरह मनाते हो? महानूर को हैरत हुई कि सहरिश का बड़ा बेटा उसके बेटे से 1 साल बड़ा था। मैं तो सालगिरह वगैरह पर इतना यकीन नहीं रखती, मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है ऐसी रसूमात, लेकिन भाई हसन तो हर रोमांटिक मौका मनाना ज़रूरी समझते हैं। शादी की सालगिरह हो, वैलेंटाइन डे हो, न्यू ईयर, बस उन्हें तो मौका ही चाहिए मुझसे मोहब्बत के इजहार का। बच्चों की सालगिरह याद नहीं रहती, पर मेरी पैदाइश की तारीख हर साल याद रहती है। सहरिश बहुत मोहब्बत और मान के साथ अपने शोहर हसन का जिक्र कर रही थी। फिर तो अक्सर ही सहरिश हसन के बारे में बताती कि किस तरह वो अब भी, यानी कि शादी के 11 साल बाद भी उसके लिए गजरे लाता है, फूलों के गुलदस्ते लाता है, मेरे हुस्न की तारीफ करता है, और अगर मैं एक आध दिन अपनी माँ के यहाँ चली जाऊँ तो आने के बाद किस तरह मुझसे जुदाई में गुजरे उस दिन की दुख भरी रोदात सुनाता है। ये सब सुनकर तो महानूर को शहरोज पर और भी गुस्सा आता कि वो तो शादी के शुरू में भी उसके लिए कभी गजरा तो क्या, एक फूल भी ना लाया था। वो तो गाना सुनती थी कि फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। ख्यालों में शहरोज को गाना गाते और हाथों में फूल लिए अपने साथ खड़ा देखती थी कि हकीकत में तो ये मुमकिन न था। महानूर टीवी खोले बैठी थी कि उसका पसंदीदा रोमानवी ड्रामा आ रहा था। सामने ही बड़े तसले में ढेरों ढेर मेथी रखी थी, जिसे तोड़ने का सबर आजमा काम उसको करना था कि शहरोज की पसंदीदा सब्जी थी मेथी, और जितना अरसा मेथी बाजार में रहती उसके घर हर 2 दिन के बाद पकती थी। पालक मेथी, आलू मेथी, गाजर मेथी। शहरोज का बस न चलता था कि बिरयानी, पुलाव और कौरमे में भी मेथी डलवा दे। महानूर को यकीन था कि अगर कभी भूले भटके शहरोज को उन दोनों की शादी की सालगिरह करने का ध्यान भी आया
اور مہنور بڑے پیار سے اس سے پوچھے کہ سنیے جی آج کیا پکاؤں، آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے، تو دوسری طرف سے جواب آئے گا چنے کی دال اور میتھی پکا لو۔ اسی لیے پہلے سے ہی میتھی توڑ کر رکھی تھی۔ ڈرامے میں ہیرو چینی ہیروئن کی خوبصورتی کے گن گا رہا تھا۔ ارے ہائے، محبت کی وجہ سے تو یہ چپٹی ناک والی بھی خوبصورت لگ رہی ہے اس بیچارے کو۔ ہائے رے محبت، ہمارے نصیب میں کہاں یہ تعریفیں حسن و جمال کی۔ مہنور حسرت سے سوچتی ہوئی ٹکٹکی باندھے ٹی وی کو دیکھ رہی تھی۔ میتھی توڑتے ہاتھ اس کے رک چکے تھے۔ او ہو میتھی، واہ! خوشی سے کہتا ہوا شہروز اس کے برابر بیٹھ گیا۔ محویت سے ڈرامہ دیکھتی مہنور چونک گئی۔ میتھی دیکھ کر کتنے خوش ہو رہے ہیں، مجھے دیکھ کر تو کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے۔ مہنور نے لمحہ بھر کو یہ سوچا، پھر دوبارہ سے اپنے ڈرامے میں مصروف ہو گئی۔ ڈرامے میں بریک آیا تو شہروز کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کو پتا ہے حسن بھائی نے اتنے اچھے بندے گفٹ کیے ہیں سحرش کو شادی کی سالگرہ پر۔ مہنور نے شہروز کو بتایا کہ اس پر بھی کچھ اثر ہو۔ اچھا؟ جواب حسب توقع تھا۔ ہم نے اپنی شادی کی ایک بھی سالگرہ نہیں منائی کبھی۔ سالگرہ وغیرہ بیکار کی رسمیں ہیں، مجھے نہیں پسند۔ گو کہ شہروز کا یہ جواب بھی حسب توقع ہی تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں اتنا غصہ چڑھا مہنور کو کہ میتھی کا بھرا تسلا اٹھا کر باورچی خانے میں چل دی۔ تسلا ایسے رکھا کہ سامنے پڑا ہوا کانچ کا گلاس ڈھلک کر نیچے گر گیا اور چھن کی زوردار آواز آئی۔ ارے کیا ٹوٹا؟ شہروز نے ٹی وی دیتے ہوئے صدا لگائی۔ میرا دل، وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ پر مہنور کے دل ٹوٹنے کا شہروز کو تو معلوم نہ ہو سکا کہ دل ٹوٹنے کی آواز نہیں آتی، اور خاص طور سے اس وقت جب کوئی سننا نہ چاہے۔ ان 10 سالوں میں بارہا اس کا دل ٹوٹا، جب وہ اس کے گھر آنے سے پہلے تیار ہو کر بیٹھ جاتی تھی کہ شہروز آئے گا تو اس کو دیکھ کر چونکے گا، اس کی تعریف کرے گا، پر وہ اس کو دیکھ کر نہ تو چونکتا اور نہ ہی کبھی تعریف کرتا۔ پھر مہنور نے بھی خاص طور سے شہروز کے لیے تیار ہونا بند کر دیا۔ مہنور نے شادی سے پہلے بہت سیدھی سادی زندگی گزاری تھی، اپنے تمام جذبے اپنے ہونے والے شوہر کے لیے سینت کر رکھے تھے، لیکن وہ پیار بھرے جذبے شادی کے بعد بھی ایسی ہی سنبھلے کے سنبھلے رکھے رہے کہ شہروز کی خاموش محبت کے آگے اس کا پیار بھی گونگا ہو گیا۔ وہ شروع سے ہی بارش کی دیوانی تھی، بارش میں بھیگنا اسے بہت رومانوی لگتا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بار جب بارش ہوئی تو وہ چھت پر جا کر بارش میں نہانے لگی۔ بارش میں نہاتے اس کے اندر کی رومانٹک لڑکی نے شہروز کو یاد کیا، سو اس نے اسے آواز دی، شہروز آپ بھی آئیے نا، کتنا مزہ آ رہا ہے بھیگنے میں۔ نہیں بھائی، مجھے بالکل پسند نہیں بارش میں بھیگنا، جب نہانے کا دل چاہے گا تو واش روم میں جا کر نہا لوں گا۔ واہ کیا تشبیہ تھی، بارش میں نہانا اور واش روم میں نہانا گویا ایک ہی تھا ان کے لیے۔ آپ آئیے تو اچھا لگے گا آپ کو، میں جو ساتھ ہوں گی آپ کے، اس نے بڑے ہی مان سے کہا۔ ارے بارش میں بھیگنے سے مجھے زکام ہو جاتا ہے اور زکام کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے۔ بیماری بھی غیر رومانوی ہو گئی، کبھی درد دل یا درد جگر نہیں ہوا ان کو، جب دیکھو درد سر ہی رہتا۔ پھر یوں ہوا کہ بارش میں مہنور بھیگی اور نزلہ زکام بخار اور سر درد شہروز کو ہو گیا۔ بارش 2 دن مزید ہوئی پر وہ بارش بھول بھال کر شہروز کی تیمارداری میں لگی رہی، کیونکہ مانا کہ اسے بارش پیاری تھی پر شہروز اسے بارش سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ شہروز بھی اس سے پیار کرتا تھا، مہنور جانتی تھی کیونکہ وہ مہنور کا بہت خیال رکھتا تھا، پر مہنور شہروز کے دل کے جذبوں کا واضح اظہار چاہتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ مہنور نے اکثر عورتوں کی زندگی اسی طرح غیر رومانوی گزرتے دیکھ کر اپنے آپ کو تسلی دلاسے دے کر سمجھا لیا، لیکن پچھلے 2 سال اس کے 8 سالوں کی ازدواجی زندگی پر بھاری رہے کہ 2 سالوں سے وہ سحرش سے حسن بھائی کے محبت کے قصے سن رہی تھی، اور ایک بار تو مہنور نے خود بھی حسن بھائی کو سحرش کے لیے بکے لاتے دیکھا تھا۔ جب وہ اپنی دوست سحرش کو بریانی دے کر واپس آ رہی تھی تو حسن بھائی سحرش جان کہاں ہو تم کہتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں لال گلابوں کا بہت خوبصورت بکے تھا۔ مہنور کو دیکھ کر حسن اعتماد سے مسکرا دیے، جبکہ سحرش کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں چلتی ہوں۔ ہاتھوں میں بریانی کے خالی برتن اور سینے میں خالی دل لیے مہنور ان کے گھر سے نکلی تھی۔ کبھی شہروز نے اس کو جان کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا، ایک ہوک سی اس کے دل میں اٹھی۔ کیا تھا جو شہروز بھی کبھی اس کے لیے گفٹ لاتا؟ گو کہ ساری کمائی تو وہ مہنور کے ہاتھ پر ہی رکھتا تھا، لیکن شوہر کے دیے ہوئے گفٹ کی تو بات ہی اور ہے۔ حسن بھائی کتنے رومانٹک ہیں نا، کاش میرے میاں جی بھی ان سے عقل لے لیں، مہنور نے بڑی حسرت سے سوچا۔
महीने का आगाज था, महानूर को कुछ खरीदारी करना थी, सो शहरोज से कह दिया कि साथ चलें। खरीदारी के बाद दोनों मार्केट से बाहर आ रहे थे कि वो चौंक पड़ी। पहले उसने एक नज़र देखा, फिर दोबारा देखा। बिलाशुबा वो सहरिश के शोहर हसन ही थे, पर साथ में एक और औरत भी थी। वो औरत महानूर को कुछ देखी देखी सी लगी। वो दोनों सामने वाले शॉपिंग मॉल से निकल रहे थे। हसन के एक हाथ में कुछ शॉपर्स थे, जबकि दूसरे हाथ को उस औरत ने बड़ी अदा से थामा हुआ था। अरे अरे अरे, देखिएगा, वो हसन भाई है ना? महानूर ने शहरोज को मतवज्जा करना चाहा। कौन? कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। शहरोज ने कहा तो महानूर को लगा कि जैसे वो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। वो सामने ही तो हैं, एक औरत के साथ, उधर। महानूर ने सामने की तरफ इशारा किया। अच्छा अच्छा, होंगे, हमें क्या। पर हसन भाई के साथ वो औरत कौन है? महानूर ने औरत की साड़ी देखी। ब्लाउज की आस्तीनें गायब थीं और गला भी खासा गहरा था। मुझे क्या मालूम कौन है। अब हसन उस औरत को गाड़ी में बिठा रहे थे, बड़ी ही जानसार नजरों से उसको देख रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस दिन सहरिश को देख रहे थे। हसन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो दोनों थोड़ी देर में नजरों से ओझल हो गए। महानूर भी शहरोज के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई, लेकिन उसका जहन अभी भी उलझा हुआ था। घर आकर भी महानूर के जहन में हसन भाई और वो औरत घूम रहे थे। उस औरत की अदाएं उसकी उम्र से मेल नहीं खा रही थीं। अचानक ही उसके जहन में झमाका हुआ। हाँ, याद आया, ये तो वही औरत थी। महानूर बैठे बैठे एकदम बोली तो शहरोज उसे देखने लगे। हाँ, ये वही औरत थी। जब सहरिश एक दिन के लिए अपनी अम्मी के घर गई थी तो मैंने उसे सहरिश के यहाँ से निकलते देखा था। पर तुमने सहरिश से जिक्र तो नहीं किया ना? शहरोज ने पूछा। नहीं, मैं तो समझी कि शायद कोई रिश्तेदार औरत होगी, उसको सहरिश की गैर मौजूदगी का इल्म नहीं होगा तो वो आ गई होगी। फिर सहरिश से जिक्र करने का मुझे ध्यान ही नहीं आया। हाँ, तो रिश्तेदार ही होगी ना। शहरोज बाजार से लाई हुई शर्ट देख रहे थे और अंदाज बहुत सरसरी सा था। रिश्तेदार? ऐसी होती हैं रिश्तेदार औरतें। उसके कपड़े तो तौबा तौबा, आपने देखा नहीं वो किस तरह हसन भाई से चिपकी हुई थी, कैसे हाथ में हाथ डाला हुआ था। हसन भाई ने कितनी शॉपिंग करवाई थी उसको। और फिर हसन भाई किस तरह से उसको देख रहे थे। फिर उस दिन सहरिश की गैर मौजूदगी में उसकी आमद। मुझे तो गड़बड़ लग रही है, मैं सहरिश को बताऊंगी। ओहो, तुम सहरिश को कुछ ना बताना। क्यों भाई, मैं तो बताऊंगी, उसे भी तो पता चले, जब ही तो हसन भाई की खिंचाई करेगी वो, वरना बात कहीं आगे ना बढ़ जाए। ऐसा ना हो कि हसन भाई सहरिश के हाथों से निकल जाएं। बताना जरूरी है मेरा। पर अगर तुम सहरिश को बता दोगी तब तो जरूर हसन सहरिश के हाथों से निकल जाएंगे। क्या मतलब? अरे अभी सहरिश की नजरों में हसन का अच्छा इमेज बना रहे, यही उन दोनों के लिए बेहतर है। अगर हसन को पता चला कि सहरिश को उनके बारे में मालूम हो चुका है तो अभी तो हसन गलत लड़कियों और औरतों के साथ ताल्लुकात सहरिश से छुपाते हैं, लेकिन सहरिश को मालूम होने के बाद हसन के दिल का खौफ भी ख़त्म हो जाएगा और सहरिश के दिल में हसन की इज्जत और मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। इस सब में ज़्यादा नुकसान किसका होगा? तुम्हारी सहेली सहरिश का ही होगा। ताल्लुकात गलत औरतों के साथ? महानूर को लगा कि जैसे उसके सर पर छत गिरी हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो सोच रही थी, जबकि शहरोज अब भी बोल रहे थे। उनके घर का माहौल ख़राब होगा तो बच्चों की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। उन दोनों की बेहतरी इसी में है कि जिस तरह ज़िंदगी गुजर रही है उसी तरह गुजरती रहे। उन दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी और उनके बच्चों की ज़िंदगी का इन्हिसार इस बात पर है कि हसन का भरम सहरिश की नज़र में कायम रहे। यानी कि शहरोज को हसन के बारे में सब कुछ मालूम था, क्योंकि बाजार में भी वो उन दोनों को देखकर अनजान बन रहे थे। शहरोज घर के बाहर की दुनिया के बासी थे, वो जानते ही होंगे कि हसन किन गलत आदत का शिकार हैं। वैसे भी हसन पैसे वाले थे, उनका अपना कारोबार था, उनके लिए ये सब बड़ी बात ना होगी, लेकिन वो सहरिश से कितनी मोहब्बत करते थे। उफ, महानूर तो सर थाम कर बैठ गई। महानूर, तुम परेशान मत हो, तुम समझ लो कि जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं, तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। शहरोज उसको परेशान देखकर समझाने की कोशिश कर रहे थे और महानूर सोच रही थी कि वो क्यों ना परेशान हो। पिछले 2 सालों से वो हसन को हीरो समझ रही थी, किसी ड्रामे, किसी फिल्म के हीरो की तरह, जो अपनी हीरोइन पर दिलो जान से फिदा था। हसन को तो वो एक आइडियल शोहर के रूप में देखती थी। वो अपनी बीवी के बगैर नहीं रह पाता था। वो हर ख़ास दिन सहरिश के साथ सेलिब्रेट करता था। वो उसके लिए तहाइफ लाता था, अपने हाथों से उसे गजरे पहनाता था, सहरिश की तारीफ़ों में शेर सुनाता था। हसन एक आइडियल शोहर ही तो था। वो किसी भी औरत का आइडियल शोहर हो सकता था,
फिर उस बेहतरीन इंसान में, एक अच्छे शोहर में ये गंदा आदमी कैसे समा सकता है? हसन भाई तो इतनी मोहब्बत करते थे सहरिस से, फिर वो ये सब कैसे कर सकते हैं? महानूर के अंदर की वो रोमानवी लड़की हद दर्जे मायूस हुई थी। अरे महानूर, मोहब्बत का दिखावा करने में और सच्ची मोहब्बत करने में बहुत फ़र्क होता है। हसन को मोहब्बत का झूठा इजहार करने में कमाल हासिल था, इसीलिए तो जाने कितनी लड़कियों के साथ मोहब्बत जिताकर उन्हें बेवकूफ़ बना चुका है। और सहरिस से ज़्यादा मोहब्बत जिताने का मकसद भी यही होगा कि वो कभी अपने शोहर पर शक ना कर सके। बहुत कम बात करने वाला शहरोज़ आज महानूर की उदासी देखकर उससे तवील और बामायनी गुफ्तगू कर रहा था। वो जानता था कि महानूर बहुत दिल बर्दाश्ता हुई है, क्योंकि पिछले 2 सालों से वो शहरोज़ को भी हसन की सहरिस से मोहब्बत के कसीदे सुनाती रही थी। क्या मैं ये समझूं कि जो मोहब्बत ज़्यादा जिताते हैं वो मोहब्बत कम करते हैं? महानूर यूं बोली गोया कि अपने आप से बात कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, पर वो लोग जिनको मोहब्बत का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते, जो लोग अपने दिल की मोहब्बत को जिता नहीं सकते, वो भी बहुत मोहब्बत करते हैं। शहरोज़ ने कहा, मसलन हम दोनों? शहरोज़ ने कहा तो वो हैरत से उसका चेहरा देखने लगी। जैसे हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार नहीं करते, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम दोनों घर में सुकून और बाहमी ताउन रखते हैं। हम दोनों एक दूसरे से वफादार हैं। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किए बिना जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बहुत कम बात करने वाला शहरोज़ आज जब ज़्यादा बोला तो महानूर हैरत के समंदर में डूब गई। हम दोनों, ये अल्फाज महानूर के जहन में गूंजने लगे। हाँ, शहरोज़ ने उससे कभी प्यार का इजहार ना किया था, रोमानवी डायलॉग ना बोले थे, ये तो उसे पिछले 10 सालों से मालूम था। लेकिन महानूर ने भी तो कभी अपना प्यार शहरोज़ पर जाहिर नहीं किया था, ये आज उसे मालूम हुआ था। शहरोज़ तो बोलता ही कम था, पर वो तो गुफ्तगू में महारत रखती थी। फिर उसने भी तो शहरोज़ से कभी नहीं कहा था कि वो उससे मोहब्बत करती है। वो शहरोज़ से मोहब्बत तो करती थी। वो शहरोज़ के घर आने के वक्त से पहले घड़ी की सुइयों पर बार बार नज़र डालती थी। वो शहरोज़ का इंतज़ार करती थी, उसकी खुशी में खुश होती थी, उसकी परेशानी पर खुद भी परेशान होती थी। शहरोज़ की बीमारी में उसके शिफायाब होने की दुआएं करती थी। ये सब उसने कभी शहरोज़ से नहीं कहा, पर शहरोज़ ने ये सब देखा और महसूस किया, इसलिए वो जानता था कि ये सब महानूर की उससे बेइंतहा मोहब्बत ही है। लेकिन महानूर उसके मोहब्बत भरे चंद लफ्ज़ों के हमेशा इंतज़ार में ही रही। हालांकि वो जानती थी कि शहरोज़ कम गो है, अपनी बात को लफ्ज़ों में कहना उसके लिए आसान नहीं। फिर भी महानूर ने महसूस क्यों ना किया कि शहरोज़ उसका बहुत ख्याल रखता है, अपनी सारी कमाई महानूर के हाथ पर रखता है, उसकी परेशानियों में खुद भी परेशान होता है। महानूर के साथ ईमानदारी से इतने साल गुजारे, महानूर के अलावा किसी और औरत को ना चाहा, उसे एक पुरसकून इत्मीनान भरी ज़िंदगी दी। ये सब शहरोज़ की उससे ढेरों ढेर मोहब्बत नहीं तो और क्या थी। ये सब महानूर महसूस तो करती थी, फिर भी वो क्यों नहीं जानती थी कि शहरोज़ भी उससे मोहब्बत करता है। वो इतने साल मोहब्बत के चंद अल्फाज सुनने के लिए तरसती रही, लेकिन शहरोज़ मर्द था, नहीं जान सका। यही समझता रहा कि जिस तरह उसे बिना अल्फाज के इजहार के मालूम है, उसी तरह महानूर भी उसकी मोहब्बत के बारे में जानती होगी। महानूर ने सोचा कि आज वो खुद भरकर अपने दिल में खुशबू की मानद बसी शहरोज़ की मोहब्बत को अपने होंठों पर ले आए। आज वो पहल कर दे ताकि शहरोज़ की तरफ से भी इजहार मोहब्बत हो जाए। इस तरह महानूर के दिल की बरसों की प्यास भी बुझ जाए। सो महानूर ने शहरोज़ को मुखातिब किया, शहरोज़, हाँ क्या है? वो थोड़ा सा घबराई, थोड़ा सा झिझकी कि मालूम नहीं बोलना चाहिए कि नहीं। कैसा अजीब सा लगेगा ना कि शादी के 10 साल बाद मोहब्बत के लिए कुछ बोलना, वो भी बीवी के मुंह से इकरार मोहब्बत बोला ही नहीं जा रहा था। अल्फाज जैसे मुंह से निकलने के लिए तैयार ही ना थे। वो सोचने लगी, भला क्या बोलूं, उनका इतना तो ख्याल रखती हूँ, उन्हें मालूम तो है कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। फिर शहरोज़ ने भी तो मुझसे कभी नहीं कहा, उन्हें तो मोहब्बत भरे जुमले बोलने ही नहीं आते। अच्छा है ना, ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, नहीं तो डर ही रहता कि मालूम नहीं कब किस लड़की से इश्क झाड़ने खड़े हो जाते। हाँ, ये सब तो फिल्मों और ड्रामों और कहानियों में ही अच्छा लगता है। वो दिल ही दिल में मुतमईन हो गई। हाँ, क्या कह रही थी तुम महानूर? शहरोज़ ने उसे सोचते देखकर दोबारा पूछा। कुछ नहीं, खाना पकाने जा रही हूँ, आलू पालक और मेथी की भुजिया बनाऊंगी, महानूर ने कहा तो शहरोज़ मुस्कुरा दिया।
مہانور سوچ رہی تھی کہ آج کے بعد سحرش سے حسن کی محبتوں کے قصے سن کر اسے حسن پر غصہ، سحرش پر ترس اور اپنے شہروز پر بے پناہ پیار آئے گا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ محبت پھولوں کی مانند ہے کہ جس کا اظہار کیے بنا بھی دل کا آنگن محبت کی مہک سے ہر دم مہکتا رہے گا۔